गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल के टॉपिक में हमने पढ़ा सीपीयू के सिस्टम्स के बारे में, हमने समझा सीपीयू कैसे कार्य करता है। तो आज हमारे ऑनलाइन क्लास का थर्ड डे है, डेमो क्लास का तीसरा दिन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी के यूनिट के फंक्शन के बारे में। तो सीधा सीधा बात कहें तो मेमोरी के जो फंक्शंस होते हैं हमारे सीपीयू में, हमारे कंप्यूटर्स में जो मेमोरी होते हैं उनकी कार्य करने के सिस्टम्स क्या होती है, कार्यविधि कैसे होती है, उसमें जो अलग अलग मेमोरी होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के बारे में कि वो कैसे कार्य करता है, क्या क्या उनकी कार्यविधि होती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगा कि बाकी जो 2 क्लासेस रही ऑनलाइन क्लासेस, आज तीसरा डे है, मेरे साथ बने रहिए। आज के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा आपको मेमोरी यूनिट के बारे में। तो आपको वो दोनों क्लासेस कैसे लगे इसका जो फीडबैक है जरूर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या रिस्पॉन्स है ना। तो उसके आधार पे मैं और चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करूंगा, अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मेमोरी यूनिट। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट जो होता है हमारा कंप्यूटर में 2 पार्ट्स में होता है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये यूजर के लिए होता है। प्राइमरी मेमोरी में हम देखें तो हमारे पास रैम, रोम और कैश मेमोरी होता है। हमारे पास क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। यहाँ पे रैम और रोम का दोनों जो फंक्शंस होते हैं अलग होते हैं। जैसे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये दोनों के फुल फॉर्म होते हैं। तो रैम का जो फंक्शन होता है यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, जितने भी फोटोशॉप, इंटरनेट, वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं, जितने भी हम प्रोग्राम चलाते हैं वो प्रोग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। प्रोग्राम की हम बात करें तो इसमें आपका ओएस भी आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशंस जितने भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो उन सारे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें रैम की जरूरत पड़ती है। और हमारा रैम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो है कंप्यूटर जो है अच्छे से काम करेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास रैम होना चाहिए। ये हमारे सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए रैम यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें रोम की, तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है किसी भी चीज को पढ़ने का काम होता है। दरअसल में कंपनी जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, मोबाइल बनाता है, तो उसमें रोम इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले से कंप्यूटर में डिजाइन हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं कि उसको क्या क्या करना है, ठीक है। रैम में जो भी डाटा होता है वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। रैम में जो भी डाटा होती है, जो भी प्रोग्राम होता है ना, चलते रहता है, बदलते रहता है। रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मतलब ये क्या होता है, पावर के साथ चलती है। जैसे ही लाइट रहता है रैम हमारा स्टार्ट होता है, जैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है हमारा रैम भी ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी डाटा रहता है वो क्लियर हो जाता है। जब लाइट है, जैसे हम वर्ड में काम कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर ऑन है, हम वर्ड में लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जब तक लाइट है तब तक वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं। जैसे ही लाइट बंद होता है, पावर ऑफ होता है, वो सारे डाटा जो है वहां से हट जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अगर हमने वो डाटा सेव किया है, वो डाटा हमें कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में मिलेगा। अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो डाटा हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो वही हम बात करें रोम की, तो ये जो होता है हमारे फंक्शंस को रीड करने के लिए होता है हमारे। और ये जो मेमोरी होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है। ये जो मेमोरी होता है नॉन वोलाटाइल होता है और ये
इसको पावर की जरूरत नहीं होती है, इसको चलाने के लिए कोई भी पावर की जरूरत नहीं होती है। ये इसको लाइट बंद हो या ऑफ हो, इसको सारे फंक्शंस पता होते हैं कि कब क्या करना है। जैसे कि आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा जो टाइम एंड डेट रहता है वो चेंज होता है? नहीं होता है। वो एग्जैक्ट जो टाइम चल रहा होता है वो टाइम वापस हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाता है। तो ये जो टाइम हमारा जो चेंज नहीं हुआ, जबकि लाइट बंद हुआ तो हमारा टाइम चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा ऑफ हो गया है, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो किसमें होते हैं? रोम में डिफाइन होते हैं कि वो कंटिन्यू चलते रहेगा। और फिर जैसे हम अलार्म मिलाते हैं, एग्जैक्ट हम एक टाइम डिफाइन कर देंगे कि सुबह 5 बजे अलार्म बजनी चाहिए, तो सुबह 5 बजे एग्जैक्ट बजता है, ठीक है। तो वो सारा फंक्शन कहाँ पे जाता है? रोम में जाता है ना। जैसे हम मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका लिस्ट बन जाता है, तो वो सारी चीजें भी कहाँ होती है? रोम में होती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि रोम में ऐसे चीजें होती हैं, टाइमर सेट करना, अलार्म सेट करना, टाइम एंड डेट का चलना, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ सारे फंक्शन जो होते हैं हमारे किस में होते हैं? रेम में होते हैं। ये पहले से कंपनी जो है इसको बता के देती है और उसमें जो है रैम काम करता है, वो सारा प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि आपने पुराने नोकिया का फोन देखा हुआ है। नोकिया के फोन में जब आप देखते हैं जैसे ही फोन को स्टार्ट करते हैं ऐसे दो हाथ जुड़ते हुए दिखाई देता है ना। वो हमेशा जब भी हम नोकिया को फोन को स्टार्ट करते थे तो वहां पे हम देखते थे कि दो हाथ हम सामने से बढ़िया से दोस्ती करते हैं, है ना। तो ये चीजें आपने देखी है। तो वो जो प्रोग्राम होता है वो पहले से रोम में डिफाइन होता है और उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें रोम में रहता है। तो ये क्या करता है? रैम एक्सेस करने का काम करता है। ये लाइट पे चलती है और इसको कोई भी लाइट की जरूरत नहीं होती है। सिस्टम लाइट है तो टाइम एंड डेट हम डिस्प्ले में देखते हैं, नहीं है तो भी वो टाइम एंड डेट कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम पे स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइमिंग वही रहता है। बार बार हमें डेट चेंज करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती, एक बार हमने सेट कर दिया। उसके बाद कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटी, बहुत छोटी मेमोरी होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ हम जैसे बार बार सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब में हम किसी का वीडियो बार बार सर्च कर रहे हैं, वेब ब्राउजर में, गूगल क्रोम में हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी टॉपिक के बारे में बार बार सर्च कर रहे हैं, तो ये कैश मेमोरी उसको जान जाता है, समझ जाता है कि इस ससुरे को यही डाटा जो है बार बार सर्च कर रहा है, तो वो क्या कर लेता है? अपने में उसको स्टोर कर लेता है और बार बार वो इंफॉर्मेशन हमें देते रहता है। फिर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होता है, हमारा पेन ड्राइव होता है, जितने भी अदर डिवाइसेस होते हैं वो सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ये जो मेमोरी होता है यूजर के काम आता है। यूजर का काम मतलब यूजर क्या करता है? इसमें डाटा स्टोर करना, फोटोज, वीडियोस, इमेज, ये सारी चीजें हमें स्टोर करके रखना होता है कंप्यूटर में। तो वो सारा डाटा कहाँ पे रहता है? हमारे हार्ड डिस्क में जाता है। और हार्ड डिस्क में जितने भी हमारे इन सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ पे होता है? हमारा हार्ड डिस्क में होता है। उसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो भी कहाँ होता है? हमारे हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है। ये तो क्या होता है? ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन हमारे किस में होते हैं? हार्ड डिस्क में होता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हार्ड डिस्क में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं उन सारे प्रोग्राम को रैम क्या करता है? रैम क्या करता है? एक्सेस करता है। फिर उसके बाद उसमें जो भी टाइम एंड डेट फिक्स रहता है उन सारी चीजों को क्या करता है? रोम रीड करता है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रिमोट होता है, टीवी रिमोट आपने देखा है, उसमें हम 5 को प्रेस करते हैं, 5 प्रेस होता है, 4 प्रेस करते हैं, 4 प्रेस होता है। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो भी अल्फाबेट हम प्रेस करते हैं सेम वही अल्फाबेट प्रेस होता है। तो वो सारा जो प्रोग्राम होता है कि एफ को प्रेस करने से एफ आएगा, जी को प्रेस करने से जी आएगा, तो ये सारा चीज जो डिजाइन होता है, सारा प्रोग्राम होता है, वो किसमें होता है? रोम में होता है। ये बहुत छोटा स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से डिजाइन किया होता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड में डिजाइन रहता है, आपके कीबोर्ड में लगा रहता है, आपकी रिमोट में लगा रहता है,
रीड मोड में अगर लिखा हुआ है ओके तो उस बटन को हम प्रेस करते हैं तो वो सारे फंक्शन ओके हो जाते हैं, डन हो जाते हैं। तो मेन हमारा मेमोरी यूनिट जो क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैश मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी में लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम का काम क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हमारे किसमें है, हार्ड डिस्क में है, उसको एक्सेस करना, चलाना। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर के बारे में आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है, एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड, एक्सेल, जैसे एंड्रॉइड में तो आप जानते हो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो और ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो रैम इन सारे प्रोग्राम को क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क से उसको एक्सेस करता है, चलाता है। और रोम जो भी हम कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड में जो भी लेटर्स दिए रहते हैं, जो भी अल्फाबेट दिए रहते हैं, उनको क्या करता है, वो चलाता है। जैसे हम 5 प्रेस कर रहे हैं 5 आ रहा है, 2 प्रेस कर रहे हैं 2 आ रहा है, ठीक है। जैसे अलार्म भी ला रहे हैं तो अलार्म एक टाइम पे बजता है ना। तो इसको ना पहले से सारा चीज पता होता है कि उसको क्या करना हो, ठीक है। इसको नहीं पता लेकिन इसको सब कुछ पता रहता है, पहले से कंपनी इसको बता देती है कि आपको ये चीज करना है। 5 अगर प्रेस करेंगे तो 5 ही आना है, 4 हमने प्रेस कर दिया 4 ही आना है, ए हमने प्रेस किया तो ए ही आना। सारा चीज रूम को पहले से ही कंपनी डिजाइन करके भेजती है, बता के भेजती है, वो किसी का नहीं सुनता। ये जो रूम होता है किसी का नहीं सुनता, वो अपना सुनता है, अपना करता है। फिर कैश मेमोरी, जब बार बार कोई चीजें हम सर्च करते हैं तो हमारा कैश मेमोरी में चला जाता है। और जो भी हम डाटा होते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क पे करते हैं। तो ये हमारे मेमोरी यूनिट के फंक्शंस हैं। आई होप, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं। जो भी चीजें आप सीखना चाहते हैं, नॉर्मल आप ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीजें हम आगे आपको सिखाते रहेंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। आप तुरंत ही कल ही ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हमें कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, तब वो सारी चीजें हमें समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। ग्रुप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें मेरे को सवाल भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मैं देते रहूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।